नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पंजाब केसरी हरियाणा में। इस वक्त मैं केएमपी टोल मांडोठी पे खड़ा हूं। कुछ देर बाद यहां से किसानों का ट्रैक्टर मार्च शुरू होना है। अब किसानों की तैयारी भी पूरी है तो पुलिस की तैयारी भी पूरी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं टोल बूथ, और इन टोल बूथ के ठीक सामने खड़ी हैं पुलिस की गाड़ियाँ। पुलिस का वाटर कैनन भी खड़ा है, पुलिस कर्मचारी भी खड़े हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी खड़े हैं। तैयारियां दोनों तरफ से हैं। तैयारियां पुलिस की भी हैं और तैयारियां किसानों की भी हैं। पुलिस यहां शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौजूद रहेगी। किसानों को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया जाएगा। जैसा कि हमारा पुलिस अधिकारियों से अभी बातचीत हुई है, हालांकि वो कैमरे पर आने को तैयार नहीं है, लेकिन पुलिस को साफ साफ ये हिदायतें हैं कि किसी भी तरीके से किसानों को रोकने की कोशिश नहीं की जाए, व्यवस्था जरूर बनाने की कोशिश होगी। आप देख सकते हैं किसानों की भीड़ अब केएमपी पर जुटना शुरू हो गई है। किसान लगातार केएमपी टोल मांडोठी पर इकट्ठा हो रहे हैं। हरियाणा के किसानों के ट्रैक्टर लाइनों में लग गए हैं। यहाँ से ये ट्रैक्टर सीधा सिंधु बॉर्डर की तरफ रवाना होंगे और सिंधु बॉर्डर से भी जो ट्रैक्टरों का काफिला आएगा, दोनों काफिले जहाँ पर मर्ज होंगे वहाँ पर किसान नेता जो हैं किसानों को संबोधित करेंगे और उसके बाद इकट्ठा होकर वो काफिला केएमपी पर चलते चलते बादली की तरफ, ढांचा बॉर्डर की तरफ, पलवल की तरफ बढ़ेगा। ये देखिए किसानों के हाथ में तिरंगा भी है, भारतीय किसान यूनियन के झंडे भी हैं। किसानों के हौसले बुलंद हैं। किसान लगातार सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत काम करता आ रहा है। सरकार पर दबाव ये बनाने की कोशिश है कि किसी भी तरीके से सरकार पर इतना दबाव बनाया जा सके कि सरकार किसानों की मांगे मान। ये किसान देखिए पूरे हौसलों के साथ आज इस केएमपी टोल पर इकट्ठा हुए हैं। आप लोगों ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए काफ़ी प्रयास किए, भारत बंद किया, टोल फ्री कराया। हरियाणा और पंजाब में तो टोल फ्री है ही। आज केएमपी पर यात्रा निकाल रहे हैं। किस तरीके से आप लोगों का रूट रहेगा और क्या बताना चाहते हैं आप सरकार को? ये यहाँ से कुंडली या बादली की तरफ जाएंगे और सरकार को ये बताएंगे किसान एक ही है और एकता है किसान में। और जो कुछ कह रही है टुकड़े गैंग है या कह रहे हैं भाई ये खिलाफ के हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा प्रदर्शन है शांतिपूर्वक है। आपके ट्रैक्टरों पर हम देख रहे हैं कि भारतीय किसान यूनियन के झंडे और हाथों में तिरंगा भी है। क्या है? हम किसान भी हैं और देशभक्त भी है। शांतिपूर्वक दृश्य से अपनी ट्रैक्टर यात्रा लेकर निकलेंगे, सरकार को और किसानों को जगाएंगे। जो ये 3 काले कानून किसानों पर थोपे गए हैं, इनके विरोध में हम अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। हर भाई किसान भाई से हमारी उम्मीद है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करे किसानों के लिए। आज अन्नदाता खतरे में है और किसान ही नहीं रहेगा तो देश में बचेगा क्या? बिल्कुल सही बात है। किसान ही नहीं रहेगा तो बचेगा क्या? भारत की अर्थव्यवस्था किसान आधारित अर्थव्यवस्था है। आप लोग लगातार यहाँ पर तैयारियां कर रहे हैं, ट्रैक्टर को लाइनों में भी लगवा दिया आप लोगों ने। क्या संदेश देना चाहते हैं इस यात्रा के? हमारे किसान नेता कुंडली से चल पड़े हैं, टिकैत साहब, और बहुत सारे अपने जो पंजाब से साथी आए हुए हैं, हरियाणा से। मेरा गांव आसोदा है, आसोदा, दसौर, खेड़ी, दह, कोरा, मांडोठी के सभी दलाल खाप के सभी ट्रैक्टर इधर पहुंच चुके, सारे किसान। और ये तीनों काले कानून हम हटवा कर रहेंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। किसान तीनों कृषि कानूनों को हटवा कर ही दम लेगा। लगातार किसान अपने मकसद को हासिल करने के लिए आगे बढ़ता हुआ, लगातार रणनीतियां भी बदली जा रही हैं। अब जो सबसे बड़ा आंदोलन, अगर 26 जनवरी तक कोई हल नहीं निकलता है तो 26 जनवरी को सरकार पर सबसे बड़ा दबाव बनाने की कोशिश होगी और उसी दबाव की सारी तैयारियां हो रही हैं। धरना स्थल पर लगातार नेताओं के भाषण भी होते हैं, नेता अपनी रणनीति भी बताते हैं। कल सरकार से बातचीत भी होनी है। हालांकि 8 दौर की बातचीत हो चुकी है और 8 दौर की बातचीत में कोई खास नतीजा निकला नहीं है। उसके बाद भी लगातार किसान सरकार से उम्मीदवश बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि बातचीत से, संवाद से ही समाधान निकलता है और उसी संवाद से समाधान की तलाश में हर किसान है। देश का बच्चा बच्चा, जन जन है। हम भी हैं और आप भी हैं। ये जानना चाहते हैं कि कब इस समस्या का हल निकलेगा, कब देश का अन्नदाता जो सड़कों पर लगातार डटा हुआ है, कब वो इन सड़कों को छोड़कर अपने घर और खेत में लौटेगा। और उसी जद्दोजहद में ये किसान लगातार अपनी रणनीति बदलते हुए, लगातार ये किसान सरकार पर दबाव बनाने के लिए अपनी रणनीति बदल रहे हैं। लोहड़ी और मकर संक्रांति भी सड़कों पर मनाई जाएगी।
महिला दिवस भी सड़कों पर मनाया जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद भी इन्हीं सड़कों पर किया जाएगा। किसान मसीहा सर छोटूराम को भी इन्हीं सड़कों पर याद किया जाएगा। किसान सरकार को ये बता देना चाहता है कि जो 3 कृषि कानून सरकार कह रही है कि किसानों के हक में हैं, किसानों के लिए हैं, वो किसान समझ चुके हैं कि ये तीनों कृषि कानून उनके हक में नहीं, उनके हितों पर चोट पहुंचाने के लिए हैं। और जब तक वो वापस नहीं होंगे तब तक वो लगातार यूं ही डटे रहेंगे। अब से कुछ देर पहले भारतीय किसान यूनियन ने देखा, उसमें से 3 जिलों के ट्रैक्टर सिंधु बॉर्डर की तरफ नारा नारी रोड होते हुए निकले हैं और बाकी जिलों के जो ट्रैक्टर हैं वो नेशनल हाईवे नंबर 9 से होते हुए केएमपी के इसी टोल पर पहुंचेंगे और यहाँ से काफिला जो है आगे बढ़ता हुआ सिंधु बॉर्डर की तरफ चलेगा और सिंधु बॉर्डर से ट्रैक्टरों का काफिला टिकरी बॉर्डर की तरफ आएगा। रास्ते में दोनों काफिले मर्ज होंगे और उसके बाद ये काफिला बादली ढांचा बॉर्डर की तरफ और फिर पलवल की तरफ बढ़ेगा। आज दिन भर इसी केएमपी पर ट्रैक्टरों का मार्च होगा और केएमपी के इस ट्रैक्टर मार्च पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। हालांकि किसानों को साफ साफ ये भी हिदायत दे दी गई है कि किसी तरीके की भी किसानों को रोकने की कोशिश ना की जाए। किसान सरकार से बात भी कर रहा है, संवाद भी कर रहा है और लगातार दबाव की रणनीति के तहत सरकार दबाव भी बना रहा है। ये देखिए किसान लगातार ट्रैक्टरों पर बैठे हैं, एक एक ट्रैक्टर पर 3-3 किसान मौजूद रहेंगे और ट्रैक्टरों का काफिला लगातार बढ़ रहा है। 2 जनवरी को भी एक ऐसा ही मार्च भारतीय किसान यूनियन ने एकता उग्राहा की तरफ उग्राहा ने निकाला था। ये देखिए किसान भी यहाँ पर मौजूद हैं, इन किसानों भी कुछ बात करते हैं। लगातार आंदोलन बढ़ता जा रहा है, 42-43 दिन हो गए हैं सड़कों पर, भारत बंद किया, भूख हड़ताल की, टोल फ्री किया, समाधान नहीं निकल रहा। समाधान तो देखो जी सरकार को निकालना है। सरकार अगर अपने ये काले कानून वापस ले ले तो ये आंदोलन प्रदर्शन ये खत्म हो सकते हैं। इन सड़कों पर तकलीफ भी तो हो रही होगी, बारिश भी हो रही है। तकलीफ में ये किसान है, किसान सर्दी में रात को पानी लगाता है, इसका पता नहीं किस टाइम चला जाए, रात को 2 बजे 4 बजे उठकर इसकी सर्दी से और बारिश से डरने वाला नहीं है। सर्दी और बारिश किसान को डर नहीं लगता, डर किस बात से लगता है? डर तो ये जो काले कानून लाए हैं इन्हें लगता है, इनको ये जो जबरदस्ती हमारे ऊपर थोप रहे हैं, ये सरकार गलत कर रही है। देखिए किसान को डर सर्दी बारिश गर्मी किसी चीज से नहीं लगता, किसान को डर 3 कृषि कानूनों से लगता है। देखिए बुजुर्ग किसान भी हमारे साथ हैं जिनकी उम्र बीत चुकी है खेतों में काम करते करते। कितने साल से खेत कर रहे हैं? मैंने 35 साल जोड़ा है, 71 साल के मरली 55 साल हो गए मैंने खेती करते हैं, तो हाल लगाया था मैं अपनी खेती में कितने बदलाव देखे, कितना नफा कितना नुकसान हो रहा है? सारा नुकसान है। सब्सिडी है 3 नदी है, कॉर्पोरेट घटाने चाहिए, हमारा खाद भी घटा दिया, हमारा डीपी बढ़ा दिया, दवाई के कीमत बढ़ा दी, घटिया दवाई दे दी, किसान मर रहा है, बिल्कुल मरण के कंगार पे है, समझ गए। और कॉर्पोरेट घटाने चाहिए, हमारी जमीनें देने लग रहा है ना, मना को ना मर के दास कहाँ स्वर्ग में, लेकिन कानून ना उल्टे करवाएंगे, मोदी ना रहने जा सीट पे। मोदी गुस्सा काफी है, बुजुर्ग किसान है, लगातार 55 साल से खेती करते आ रहे हैं। हाँ 41-42 दिन हो गए हैं सड़कों पर बाबा, बिल्कुल काफी दिक्कतें होते हैं। 42 महीने हो जाओ हम डगाए नहीं, कानून वापस करवा के डगाएंगे। बिल्कुल कानून वापस करवा के डिगेंगे इन सड़कों से, ये हरियाणवी भाषा है। इन सरकार को साफ साफ ये हरियाणा के भी किसान, पंजाब के भी किसान एक ही बात बताना चाह रहे हैं कि जो सरकार कह रही है कि उनके हकों के लिए कानून लेके आए हैं, अब किसान समझ चुका है, पढ़ा लिखा किसान है। पहले जरूर किसान खेती किसानी करने वाला व्यक्ति अनपढ़ होता था, लेकिन अब किसान के बेटे पढ़े लिखे हैं और वो इस कानूनों को समझ चुके हैं और इसीलिए सड़कों पर मजबूती से डटे हुए हैं। एमएसपी का फायदा मिल रहा है अभी? ना नहीं मिल रहा। गेहूं धान बिकता है क्या? नहीं, कड़ा 12-13 रुपये बिकने लग रहा हमारा गेहूँ, जो के 19.5 रुपये हमारे 15 है, 16 है, 11 है, 12 से ले है। अड़ंगा काट दे बोले में नमी है, नमी हम पानी बेच ले जाना बिल्कुल नहीं। 2 किलो काटे हमारा, जब हम फसल पे भी लेके जाए जब भी 2 किलो हर काउंटल पर,
नमी बता दे हैं 50% है नमी। अरे हम मेघ तो पथ से लेकर जा, हाँ 30 तारीख जोड़ेगा चौथे महीने की, मई में गेरा जब भी शील है बेटा हर बार। किसान की समस्या महज खेत तक ही नहीं है। किसान की समस्या जब खेत में अन्न को उपजाने के लिए जितनी मेहनत करता है, खाद बीज दवाई को लेकर जो समस्या झेलता है, जो दाम बढ़े हुए हैं, उसके अलावा जब किसान मंडी में फसल लेके जाता है तो वहाँ भी समस्या होती है। नमी बढ़ाकर चुंगी लगा दी जाती है, गेहूं काट लिया जाता है पूरा 1 क्विंटल में। क्या होता है मंडी में आपके साथ? मंडी में उसमें बता देंगे जी मॉइस्चर है, रेट कम कर देंगे, बोल देंगे दाना काला है, और गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देती, जो उसमें बार बार काट लगवा देंगे, परेशान करते हैं किसान को 2-2 3-3 दिन। देखिए, पंजाब के किसान भी अभी तक इस कैंप पेट्रोल पर हरियाणा के किसानों के ट्रैक्टर इकट्ठा हुए थे। पंजाब के किसान एकजुट हो गए हैं। हरियाणा में भी तो लगातार मंडियों का सिस्टम और पंजाब का जो मंडियों का सिस्टम है सेम सा है। वहीं पर जो किसानों को हरियाणा में दिक्कत आती है वो वहाँ भी आती है। तो क्या क्या दिक्कतें हैं आप लोगों को मंडी सिस्टम से, जो वर्तमान में है उससे, या जो सरकार अब लेके आ रही है उससे? नहीं, अब वाले में तो निजीकरण हो जाएगा, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा काम। पहले वाले में थोड़ी दिक्कतें हैं ना, वो भी हम उसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं ना, किसान लेके आता है, तो वहाँ पे क्वालिटी, खेत से क्वालिटी नहीं निकल के आती, क्वालिटी निकल के आती है जब उसको बेचना होता है आगे, ठीक है ना। उस चीज का ना है कि ये काला है दाना या दूसरा दाना है, उसको पूरा लेना चाहिए। और मॉइस्चराइजर का बोल के उसका कम कर देते हैं दाम कम नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। जो ये मौसम के हिसाब से आती है फसल, ठीक है ना जी, मौसम के हिसाब से आती है। अब दिक्कतें क्या आई थी कृषि कानूनों में? सरकार चाहती है कि संशोधन कर देते हैं, जहाँ जहाँ आप लोगों को दिक्कत है उस क्लोज को बदल देते हैं। संशोधन, ये जो कानून है अमेरिका में, कनाडा में आ चुके हैं। जिस चीज में काम करना चाहिए, चाइना आधी जमीन है हमसे, वो हमसे प्रोडक्शन दुगना कर रहा है। वो जमीन को, ये हमारी जमीन बीमार हो चुकी है, उसका स्वास्थ्य के लिए काम करना चाहिए, ना कि किसानों को तंग करना चाहिए। वो किसानों को तंग कर रहे हैं, जो चीज में जिसमें जरूरत है ना उसमें कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो क्या इस ट्रैक्टर मार्च से बढ़ेगा दबाव सरकार पर? कल होगी बातचीत में समाधान? नहीं, इसमें जो सरकार है ना, मैं इसको इतना तो बोल सकता हूँ कि जल्दी नहीं झुकने वाली, उसको कोई वो नहीं है। यहाँ पे हम तो खुद कहते हैं कि हमको बता दो कि कितने सर चाहिए, हम एक बार में दे देंगे। रोज रोज बच्चे मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं ठंड में, एक बार में दे देंगे। अगर उनको 1000-2000 मौतें देख के हमारा संविधान निकालना ना, तो हम दे देते हैं, मर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। मगर समाधान निकलना चाहिए, क्योंकि ये हर वर्ग के लिए है, कल एक किसान के लिए नहीं है। जो अपर क्लास है ना, वो सभी को दबाना चाहती है, गुलाम बनाना चाहती है। गुलामी तो हमने किसान का दर्द है, जो दर्द में ये बात कह रहा है। ये देखिए, ट्रैक्टर आना शुरू हो गए हैं, अब यहाँ पर इकट्ठा होंगे ये ट्रैक्टर, और उसके बाद लगातार केएमपी पर दिन भर ऐसे ही ट्रैक्टरों का मार्च चलता रहेगा। ट्रैक्टरों का काफिला यहाँ बढ़ता जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन के जो अलग अलग गुट हैं, अलग अलग जत्थेबंदियाँ हैं, वो सभी जत्थेबंदियाँ आज मिलकर इस ट्रैक्टर मार्च को निकाल रही हैं, और ट्रैक्टरों का ये काफिला इस केएमपी टोल पर अब बढ़ता जा रहा है। लगातार आगे आएंगे ट्रैक्टर, हरियाणा और पंजाब के किसान लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। ट्रैक्टरों पर किसान से संबंधित गीत भी बज रहे हैं, जो किसानों का हौसला बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी आपने सुना, एक किसान ने कहा कि हम जानते हैं कि सरकार इतना जल्दी झुकने वाली है नहीं, लेकिन ये किसान सरकार को झुकाने के लिए इन सड़कों पर आया है, और इसीलिए बरसात में, आंधी में, सर्दी में डटा हुआ है। किसान साहब ये भी कह रहा है कि कितने सर चाहिए, सरकार को बता दे, एक दिन में काट कर दे देंगे। हर रोज़ यूँ घुट घुट के तो मरना नहीं पड़ेगा। सरकार को भी ये समझना चाहिए कि तकलीफ में किसान है, इसीलिए तो सड़कों पर खुले आसमान के नीचे डटा है। क्यों नहीं सरकार किसानों के दर्द को समझती? अगर समझती है तो संशोधन और कानून वापस लेने के बीच का जो रास्ता है, कानून का इम्प्लीमेंटेशन भी सही किया जा सकता है, या फिर कानूनों को रद्द भी किया जा सकता है, और किसानों के साथ बैठ के दोबारा से ये कानून लाए जा सकते हैं। कोई तो समाधान होगा। समाधान के लिए किसान बैठे हैं। किसान मन बना चुका है, चाहे 6 महीने लग जाएं, 9 महीने लग जाएं, सरकार जब तक मान नहीं लेती तब तक यहाँ रहेंगे। अब मानना तो सरकार को ही पड़ेगा, नहीं तो इस तरह के ट्रैक्टर मार्च लगातार निकलते रहेंगे।